तो दोस्तों, अब सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। 50% क्वेश्चन लेक्चर 1 में सॉल्व हो गया। ये लेक्चर 2 है, इसमें बाकी 50% क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा, करीब करीब 120 प्लस क्वेश्चंस थे, बहुत ही ज़्यादा थे। मैंने एक बार पूरे रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा साउंड ही नहीं है, क्या फ़ायदा। फिर से मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन मेरे अंदर उतना एनर्जी नहीं था कि मैं पूरा रिकॉर्ड कर पाऊँ, इसलिए मैंने आधा पहले किया, आधा दूसरी बार में दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, इन कमिंग ईयर्स स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स विल बी मोर कॉमन ड्यू टू किसके लिए? वाटर पोल्यूशन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, पॉल्यूटेंट इन एयर, यूज ऑफ डिटर्जेंट्स। किसके लिए बताओ? डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो जाएगा, ओजोन होल तैयार हो जाएगा, यूवी रेडिएशन अंदर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा, हमको स्किन कैंसर का ज़्यादा डर सताने लगेगा। ठीक है, इससे और होगा भी, सताने क्या। ठीक है, चलो समझ गए क्यों हुआ। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, कहाँ पर मैक्सिमम? यूरोप, इंडिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। बताओ अंटार्कटिका, मैंने पढ़ाया भी था, नोट्स पे भी मैंने ये लिखाया है, मैंने एक आर्टिकल में भी मैं ये दिखाया है आप लोगों को कि आर्टिकल में लिखा है, और मैंने एनसीईआरटी का पिक्चर भी आपको दिखाया था। ठीक है, भूलना नहीं इसीलिए। Which country has the greatest contribution for the whole formation in ozone layer? बताओ कौन से कंट्री का है? रसिया, यूएसए, जापान, जर्मनी। कौन सा? यूएसए का, याद रखना, यूएसए का। ठीक है, एक बात और यहाँ पर याद रखना, यूएसए जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। ठीक है, यूएसए, और जाहिर सी बात है जो ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा वही ज़्यादा उसी के वजह से ज़्यादा ओजोन होल तैयार होंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बाद में आएगा। ठीक है, इसीलिए पहले ही बता दिया, ये ब्लैंक है। ये देखो, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 22 पता नहीं क्या कहते हैं, 22 अप्रैल। कब? 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, मैंने ये नोट्स पे लिखा है, बताया था, याद कर लेना। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ व्हिच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज्ड इंसिडेंट ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर कब बढ़ेगा? स्किन कैंसर कब बढ़ता है? जब ओजोन होल तैयार होते हैं। ओजोन होल कब तैयार होगा? जब ओजोन लेयर थिन हो जाएगा। ओजोन लेयर कब थिन होगा? जब ग्रीन हाउस गैस जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस कौन से है? लाइक मेन जो है वो है, जो कि मेन जो ओजोन लेयर को डिप्लेशन करता है वो क्या है? CFC है। उसके अलावा भी मीथेन है, N2 है, CO2 है, सब कुछ है। ठीक है, एमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। बताओ क्या होगा? डिप्लेशन ऑफ, ओ सॉरी मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन वो अलग चीज़ के लिए था, मैंने नोटिस नहीं किया था। डिप्लेशन ऑफ व्हिच गैस पूछा है, किसके कौन सी गैस के डिप्लेशन हो जाने से स्किन कैंसर होगा? ओजोन, जाहिर सी बात है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ऊपर उठा लेते हैं थोड़ा सा। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू दी एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन? कौन सा नहीं है? ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाने से भी कोई भी प्राइम हेल्थ इशू नहीं होगा। कौन सा? डैमेज ऑफ आइस, ऑब्वियसली ज़रूर होगा। इंक्रीज्ड स्किन कैंसर, अभी अभी इतना क्वेश्चन में सॉल्व करके आए, पता है ज़रूर होगा। रिड्यूस्ड इम्यून सिस्टम, रिड्यूस इम्यून सिस्टम होगा, ज़रूर होगा। इंक्रीज्ड लिवर कैंसर, लिवर कैंसर जो है इंक्रीज्ड, इसके साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन, कोई भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो, द जोन ऑफ एटमॉस्फेयर इन व्हिच द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड, कौन से लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है? ठीक है, एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में? 2 लेयर में ओजोन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है। जो लोअर लेयर होते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फियर लेयर जो है उसे हम लोअर पार्ट कहते हैं। ठीक है, उसका जो ओजोन होता है वो बैड ओजोन होते हैं,
और जो अपर पार्ट यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर का जो ओजोन है उसको गुड ओजोन कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर गुड और बैड कुछ भी नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली गुड के बारे में ही पूछा होगा, ठीक है, यह पता होना चाहिए। तो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, कहाँ पर है देखो, ऑप्शन सी पे स्ट्रेटोस्फीयर है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। चलो, काइटो प्रोटोकॉल वाज एंडोर्स्ड एट, अब सिर्फ ये याद रखना ये COP3 होता है, ठीक है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है, 2013 में आया है फिलहाल, लेकिन ये आउट ऑफ NCERT है, और आप सब इसे याद रख लेना कि ये COP3 होता है, ठीक है। अगर आएगा तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा रद्द बदल करके ये आ जाएगा, ठीक है, यही ऑप्शन रहेगा कि कुछ ऑप्शन और रहेगा, लेकिन आंसर यही होगा, ठीक है। चलो, द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ काइटो प्रोटोकॉल फॉर काइटो प्रोटोकॉल वाज डिसाइडेड एट, कहाँ पर हुआ था, याद रखना दोहा में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी दोहा में। गुड ओजोन इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है गुड ओजोन, स्ट्रेटोस्फीयर में, पढ़ाया है अभी बताया, देख रहे हो 2011 में आया था, मेंस 2011 में, और कब आया फेज, कब आया था, फिर आया था यहाँ, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, ये देखो 2014 में, 3 years लेटर, 3 साल बाद फिर से आ गया, क्वेश्चन एक ही है, एक ही चीज़ पूछा है, आंसर भी एक ही हुआ, लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा वो चेंज कर दिया, मीनिंग क्वेश्चन का एक ही है, पूछना भी एक ही चीज़ चाहता है, आंसर भी एक ही चीज़ है, सिर्फ फॉर्मेट को अलग कर दिया क्वेश्चन का थोड़ा सा, ठीक है, इसे ट्विस्ट करना कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है, आपको केयरफुल रहना होगा, नहीं तो आप जानते हुए भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, ग्लोबल अरेंजमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डेप्लीकेटिंग, रिलीज ऑफ ओजोन डेप्लीकेटिंग सब्सटेंस, ओजोन के बारे में जब भी कोई भी प्रोटोकॉल का बात होगा, कोई भी समिट का बात होगा, जो भी बात हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके दिमाग में आना चाहिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक और बात मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कहाँ पर हुआ था, मॉन्ट्रियल शहर में, कौन कंट्री का, कनाडा, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ये हुआ था, ठीक है। चलो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम क्या था, ओजोन लेयर जो डेप्लीकेशन, ओजोन लेयर के डेप्लीकेशन में जिन जिन ग्रीन हाउस गैस का हाथ है उसका एमिशन को रिड्यूस करना, ठीक है, यही उसका एम था। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नहीं था, कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन नहीं था, कंट्रोल ऑफ CO2 एमिशन देखते हैं, हो सकता भी है, रिड्यूसन ऑफ ओजोन डेप्लीकेटिंग सब्सटेंस, हाँ एप्रोप्रिएट क्या करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, रिड्यूसिंग ऑफ ओजोन डेप्लीकेटिंग सब्सटेंस, यही तो इसका मेन एम था ना, यही हो जाएगा। चलो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, मैंने अगर वहीं पर बता दिया होता तो अच्छा होता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल which calls for appropriate action to protect the ozone layer from human activities was passed in the year, कब हुआ था, याद रखना 1987 में, बहुत ज़रूरी है, VVI मैं कर देता हूँ, ठीक है, VVI कर देता हूँ, बहुत ज़रूरी है, याद रखना ये आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2006 में आया तो नहीं आएगा, ईयर्स कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, याद रखना 1987, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर, ओके करेक्टली पूछा है, करेक्टली मैच्ड पेयर हमें पूछा है, ठीक है। चलो, कौन सा है देखते हैं, बेस्ट, ओके बेस्ट कंजर्वेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ओके पता नहीं, काइटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेटिक चेंजेस, हाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर C D भी होने चाहिए लेकिन है नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस में अगर मैं बताऊँ तो यही करेक्ट है, ठीक है, ये दोनों जो रहेंगे ना, ये दोनों ये भी इनकरेक्ट ही रहेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, इनकरेक्ट ही रहेंगे। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, काइटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेटिक चेंज के बारे में ही वो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, काइटो प्रोटोकॉल। तो चलो नेक्स्ट पेज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987, पता है हम सबको 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, फॉर कंट्रोल ऑफ, ओ अच्छा किसके कंट्रोल, कौन सी चीज़ कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, ओजोन लेयर डेप्लीकेशन, जो गैस करते हैं उसके एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं, एमिशन ऑफ ओजोन डेप्लीकेटिंग सब्सटेंस, यस करेक्ट तो यही है, हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट है, लेकिन फिर भी देख लो बाकी भी, ठीक है, रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज नहीं, डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट नहीं,
ठीक है। चलो, सो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू, स्नो ब्लाइंडनेस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, आपको पता होना चाहिए। स्नो ब्लाइंडनेस किसके लिए होता है? यूवीबी रेडिएशन के लिए। किसके लिए? यूवीबी रेडिएशन के लिए होता है, ठीक है, याद है ना आपको। चलो, और क्या याद होना चाहिए? इन्फ्लामेशन होता है कौन सी चीज़ का? कोरोना का, कोरोना नहीं, कॉर्निया का, सॉरी, कोरोना निकल गया मुंह से गलत से, कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, स्नो ब्लाइंडनेस पे। यूवीबी से जो भी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। फ्रीजिंग और यूवीबी तो ऑप्शन बी है, करेक्ट तो यही होगा, लेकिन फिर भी बाकी भी एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड्स इन द आई बाय लो टेम्परेचर नहीं, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, ये देखो कॉर्निया मैंने बताया, अभी बता दिया मैंने, ड्यू टू द हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन, हाँ करेक्ट यही है, ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। द हाई इन्फ्लामेशन, हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड फ्रॉम स्नो नहीं, डैमेज ऑफ रेटिना नहीं, डैमेज ऑफ रेटिना तो नहीं होता, कॉर्निया होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया होता है, ठीक है। चलो, अब ये देखो, which of the following protocols did aim reducing emission of chlorofluorocarbons into atmosphere? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, इसका मेन रोल क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीकेशन में रोल है, इसका जो है रिड्यूस एमिशन को कम किया, रिड्यूस करने के बात हो रहा है, तो कौन से प्रोटोकॉल का माइंड में नेम, सॉरी कौन से प्रोटोकॉल का नेम आएगा? दो तरीका, कौन से प्रोटोकॉल का नेम आएगा माइंड में? वो होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। चलो, Which of the following statements about ozone is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन, ट्रोपोस्फेरिक नहीं, बैड ओजोन है, नहीं करता। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज बैड, नहीं, गलत है, गुड होता है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज गुड, नहीं, बैड होता है, ये इधर उधर हो गया, ठीक है। चलो, फिर तो करेक्ट एक ही होगा, पता है ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, फिर भी पढ़ लो। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे। इन स्ट्रेटोस्फेरिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्ट एज द कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन? क्या क्या है? कार्बन, फेरिक, क्लोरीन, ऑक्सीजन। इसका आंसर क्लोरीन होगा। क्या होगा इसका आंसर? क्लोरीन होगा। याद भी रख सकते हो और समझाना है तो समझ भी सकते हो, क्लोरीन होगा, ठीक है। क्योंकि याद रखो, ये याद करो, क्लोरीन का जो हाथ होता है ना ओजोन डिप्लीकेशन में, बहुत ही ज़्यादा CFC से ही आता है। ये किससे आता है? CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है, CFC से आता है। चलो, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कॉज्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेस, ये तो करेक्ट है, फिर भी देख लेते हैं। कॉज्ड ओनली बाई CO2 नहीं, बहुत सारे ऐसे भी गैस रहते हैं। कॉज्ड बाई CO2, CFC, CH4NO2 गैसेस, ओके, ये भी करेक्ट है, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। हमारा आंसर होगा A एंड C के अंदर, ठीक है। अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। अब बोलो क्यों? मोर करेक्ट, कॉज्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेस यहाँ पर लिखा है, लेकिन कौन कौन सा गैसेस है वो तो नहीं लिखा, वो लिखा है ऑप्शन C पे। आपको पता है ये 60% होता है CO2, हाँ 60% होता है, आपको पता है। चलो, ये 60% होता है, ये कितना होता है? ये 20%, ये 14%, ये 6%, 14 और 6 क्या हो गया? 20 और 20 40 और 60, हाँ 100 हो गया। मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। ये 60% याद रख लिया, ये 20% याद रख लिया, 80% हो गया, बचा रहा 20, पहले आता है CFC, ये 14% और ये NO2 आ जाता है, ये 6%, ठीक है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप भी ऐसे याद रखो, क्योंकि परसेंटेज याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन आता है और प्रीवियस ईयर में आया भी है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, which one of the following gases contributes maximum to the greenhouse effect? ओके, क्या है? contributes the greenhouse effect on earth. फॉलोइंग गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स, ओके, कौन सा गैस कॉन्ट्रीब्यूट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रेन, मीथेन। क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, पता है सबको। चलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू, क्यों वार्मिंग होता है? इंफ्रारेड रीचिंग द अर्थ, ये तो आता ही है, आने से क्या होगा? मॉइस्चर लेयर इन एटमॉस्फेयर, ऐसा कोई बात नहीं है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, हो सकता है। ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, नहीं।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है वो अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करके रखेगा, अर्थ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। 2 बार आया है, देख रहे हो, मेंटल एबिलिटी जैसा है। एक बार 1989 में आया, दूसरी बार 1991 में आया, ठीक है। देखो बहुत सारे रिपीट होते हैं, जो लोग PYQs नहीं करते ना उनके जो है क्या तकलीफ उनको लिखा है, उनके कपल क्या उनके फ्यूचर में बहुत सारा दिक्कत लिखा है, ठीक है। बंगाली में ज़्यादा अच्छे से कह सकते थे लेकिन हिंदी में नहीं आया उतना, ठीक है। चलो, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटन्ड बाय, किससे थ्रेटन्ड हो रहा है, देखो, एब्जॉर्बिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, नो, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो सकता है, फिर भी देख लो, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक नहीं, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि रुक जाओ, इससे ही होगा, ठीक है। Which one of the following pairs of gases are the major cause of greenhouse effect? कौन सा मेजर कॉज होता है? CO3, CO2O3, CFC, SO2 नहीं, CO2, CO नहीं, CO2, N2O, हाँ CO2, N2O, क्योंकि यहाँ पर CO नहीं होता, O3 नहीं होता, यहाँ पर SO2 नहीं होता, ठीक है। तीनों में एक एक गलत है, तो फिर बचा रहा CO2, N2O, यही होगा। ये कितना 60%, ये कितना 6%, याद है ना। चलो, ये तो क्वेश्चन ऑप्शंस देख कर समझ आ रहा है, पूछा है कौन सा करेक्ट होगा या कौन सा इनकरेक्ट होगा, यही पूछा होगा, देख लो। करेक्ट पूछा है, सिर्फ यही देखकर पता चल जाएगा, ठीक है, सिर्फ करेक्ट पूछा है। क्या IPCC इंटरनेशनल पैनल फॉर नहीं, UNEP यूनाइटेड नेशन नहीं, EPA इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। द टू गैसेस मेकिंग हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेस, ओके, रिलेटिवली हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन से दो गैसेस का है? CO2 CH4 सबसे ज़्यादा होते हैं, 60% 20%, सबसे ज़्यादा 80% तो दोनों मिलकर ही कर लिया, तो फिर बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, ये देखो आ गया ना, मैंने बोला था ना परसेंटेज याद रखना, परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, 2008 में आया है, 2010 में आया है, और भी आगे आपने देखा, और भी आगे पहले भी आया है, ठीक है, याद रखना होगा, ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता। Which one of the following is the incorrect percentage? Is the correct percentage? करेक्ट पूछा है, करेक्ट परसेंटेज पूछा है, ओके। N2O 6%, CO2 86 नहीं होता, 60% होता है। मीथेन 20%, ओके। N2O 18% नहीं होता, N2O 6% होता है। CFC 14% नहीं होता, CFC 16 नहीं, CFC क्या होता है? CFC तो 14% ही होता है, हाँ। CH4 20 मीथेन यानी कि 20% ही होता है, ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया, डी भी देख लो। CO2 60% होता है, नहीं, हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलो, Which one of the following pairs is mismatched? Mismatched कौन सा है, हमें ये खोजना है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल बर्निंग, रिलीज ऑफ CO2 करेक्ट है। न्यूक्लियर पावर, रेडियो एक्टिव वेस्ट करेक्ट है। सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस नहीं, सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करता, यही मिसमैच हो गया, ठीक है, यही मिसमैच हो गया। चलो, अब आ जाते हैं दूसरे में, थोड़ा सा ऊपर। चलो, मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस रिलीज बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? USA, पहले ही बता दिया था, जो कंट्री सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज करेगा उसका हाथ ओजोन डुप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, यही रिलेशन है। ओजोन डुप्लीकेशन कौन ज़्यादा करता है? USA, तो फिर ऑब्वियसली जो है पॉल्यूशन कौन करेगा ज़्यादा? USA। रिपीट हुआ है, एक्चुअली क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, 2002 में ये आया था, वो उससे पहले आया था, मुझे ईयर अभी और याद नहीं रहा अभी, देख रहे हो, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया। पूछा एक ही चीज़ है, एक ही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, एक ही चीज़ वो जानना चाहता है, ऑप्शन भी एक ही है शायद, कुछ देखो ऑप्शन इंडिया, फ्रांस नहीं, ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर रसिया था शायद, कुछ ऐसा कुछ था, तो ऑप्शन भी लगभग सेम है, आंसर भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा बदल गया, ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। If there was no CO2 in Earth atmosphere, the temperature of the Earth surface would be कम हो जाता,
प्रेजेंट में जितना है उससे कम हो जाता है। या मैंने क्या बोला था एनसीईआरटी में, कि एनसीईआरटी आपको क्या बोल रहा है, अगर ग्रीन हाउस अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, रात में -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है अर्थ का टेम्परेचर। ग्रीन हाउस रहने से क्या होता है, एवरेज ऑन एन एवरेज बना रहता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ऑब्वियसली कम हो जाता। हायर देन प्रेजेंट नहीं, कम होता। डिपेंडेंट दी अमाउंट ऑफ O2 नहीं, O2 के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि ये तो ग्रीन हाउस ही नहीं है। सेम एज प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट से सेम नहीं होता, कम होता। लेस देन प्रेजेंट, यस लेस देन प्रेजेंट का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, the CO2 content by volume in the atmospheric air is about 0.03% होता है। कितना होता है, 0.03%, ठीक है। ढूंढ लो ऑप्शन में कहाँ पर 0.03% है। 3.344 0.341, ओके, एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, 0.34 तो नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, चाहो तो याद कर लेना, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, 0.03 से याद करना, ठीक है, 0.03% से याद करना, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, मेनली रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज़्यादा जो दो करेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ढूंढ लो कार्बन डाइऑक्साइड, ओ ये देखो, देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 60% 20%। एमोनिया कितना रहता है, एमोनिया तो नहीं रहता। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो तीनों तो बकवास है, ये ऑप्शन से नहीं होने चाहिए, देखकर ही मालूम पड़ जाएगा कि यही होगा, आपको पता भी नहीं होगा अगर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये सर्कल में एक बार करा देता हूँ, मुझे डाउट हो रहा है कि आप भूल जाएगा, हो गया, ठीक है, एक बार मैं सर्कल में करा देता हूँ। ठीक है, चलो, ऐसा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है सर, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, ये 60% CO2 है और 60% है, ये 40% होगा, तो इसका आधा 20%, ये क्या है, ये मीथेन है CH4 20%, ठीक है, 20% मीथेन है और करीब इतना। ये क्या है, ये N2O है, कितना है 6%। और ये क्या है, ये CFC है, कितना है 14%। ठीक है, याद हो गया, मैंने लिख भी दिया एक बार, ठीक है, चलो याद रहे ये। ओके, UN कॉन्फ्रेंस आ गया, मैंने लिखा था 2012 के बारे में पूछा है, वाज हेल्ड एट, कहाँ पर ये हुआ था। D फॉर दो फॉर दोहा, याद है ट्रिक्स क्या होता है, ये जो दो है हिंदी में हम क्या कहते हैं, दो फॉर दोहा। पहला कब हुआ था, पहला 2011 में हुआ था, और ये देखो है भी तो 2011 UN कॉन्फ्रेंस हुआ था 2011, कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका। मैंने लिखा दिया था, कोई भी नहीं बोलेगा कि मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा दिया था साउथ अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलो ऊपर करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल बाय, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, करीब 4 प्रोसेस एनसीईआरटी पे गिवन है, मैंने वो पॉइंट टू पॉइंट करके आपको लिखा दिया था, ठीक है, कौन सा 4 है। यहाँ से भी देख लो, पढ़ के ही पता चल जाएगा, उनको सिर्फ रीडिंग पढ़ना होता है, ये चैप्टर सिर्फ रीडिंग पढ़ने का है, समझ लेने क्या है, कैसे क्या होता है, ठीक है, समझना क्या है। अब ऐसे नहीं कि अब सब कुछ रट्टा मार लो तो आपको समझ नहीं आएगा। ये देखो, अब तो ये तो कॉन्सेप्ट है ना, ये देखो इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, आपको अब ये कैसे याद रखोगे, कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, आपको ये याद रखना होगा। अगर आप फॉरेस्ट को अगर आप काट के अगर साफ कर दोगे तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब ये तो नॉर्मल बात है ना। अब ये कंट्रोल पूछा है, कंट्रोल का मतलब क्या है, बढ़ जाना तो नहीं होता, एक जगह पर उसको धोर के रखना होता है या फिर उससे कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है, ठीक है, कंट्रोल का मतलब ऐसे आपको ये समझना पड़ेगा। इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन नहीं हो सकता,
इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन पहले ही गलत हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, अब देखो रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये हो सकता है। उसके बाद क्या है, रिड्यूसिंग रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना तो नहीं होगा। इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन एंड रिड्यूसिंग रिफॉरेस्टेशन, ये एक दूसरे का जुड़वा भाई है। आप सोच के देखो, डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को काट जाएगा। अब बहुत ज़्यादा जो काट रहे थे फॉरेस्ट, अब साफ कर रहे थे काट के, अब उससे भी ज़्यादा करने लगे। और रिफॉरेस्टेशन, अब रिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, कम करने लगे फॉरेस्ट को। एक ही तो बात है, बात तो एक ही है ना। फिर आंसर ही हो जाएगा सी। फिर भी देख लो, कटिंग डाउन यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑब्वियसली कटिंग फॉसिल फ्यूल को यूज़ जितना आप कम करेंगे ग्रीन हाउस गैस उतना ज़्यादा उतना कम निकलेगा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, 2013 में आया है, देख लो 23 में भी आ सकता है। ठीक है, चलो ये मैंने दिखा दिया। इन 1984 ओके, भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज ड्यू टू, किसके वजह से हुआ था? ओ, गैस का नाम पूछा, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट दिसंबर महीने में हुआ था, दिसंबर में हुआ था। कब हुआ था? नाइट में हुआ था, याद है? नाइट में हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनेट किसके साथ मिक्स हो गया था? पानी के साथ, H2O के साथ वो मिक्स हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनेट, याद है ना सबको? चलो याद रखना पड़ेगा ना, याद रखना पड़ेगा। अगर आप पढ़े हो तो आपको याद होगा। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलो एक दो और इस पेज में 3 है। चलो, द टू ग्रेट इंडस्ट्रियल tragedies, namely MIC and Chernobyl tragedies, okay, respectively occurred where and which time? आप ये अपने एनसीईआरटी में या कॉपी में ऐड कर सकते हो। 1996 में आया था, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और मैंने सिर्फ आपको ये दोनों नाम मैंने लिखा दिया था, MIC एंड चेरनोबिल ट्रेजिडीज़ के बारे में। दो नाम जो थे, ये सारे जो थर्मल वेस्ट के जो टॉपिक थे उसके अंदर था। ठीक है, मैंने नाम लिखा दिए थे, लेकिन इसको करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फिर भी आप याद रखना, भोपाल में हुआ था MIC, भोपाल 1984 में हुआ था, और चेरनोबिल जो है यूक्रेन में 1986 में हुआ था। ठीक है, आप ये याद रख लेना सिर्फ। अगर चाहो तो नहीं भी रख सकते हो तो कोई भी बात नहीं। ठीक है, नहीं भी रख पाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। Which of the following isotopes the most dangerous for Homo sapiens, यानी कि इंसानों के लिए, Homo sapiens इंसानों के लिए पता होना चाहिए। फॉस्फोरस 32, सीजियम 137, स्ट्रॉन्सियम 90, आयोडीन 131। कौन सा होगा? स्ट्रॉन्सियम 90, पता है ना स्ट्रॉन्सियम, ऑब्वियसली। ठीक है, चलो। गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजिडी, मिथाइल आइसोसाइनेट। देख लो, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में 1990 में आया है। और कब आया था? देखो देखो ऊपर जाके देखो, 1990 पे आया है। ये क्या यार, 1990 पे आया है, और 1999 में आया है, उससे भी पहले कई बार आ चुका है। ठीक है, ऐसे। चलो, और ये भी हो गया 1990 पे। चलो, Which of the following methods is the most suitable for disposal of nuclear waste? मैंने लिखा था कैसे डिस्पोज करना होता है न्यूक्लियर वेस्ट को। Bury the waste within rocks deep below earth surface, yes, यही करेक्ट है। फिर भी देख लो, shoot the waste into space नहीं, bury the waste under Antarctic ice cover नहीं, dump the waste within rocks under the ocean नहीं। हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो ऊपर उठा लेते हैं थोड़ा सा। Which one of the following statement is incorrect in case of भोपाल ट्रेजेडी? भोपाल ट्रेजेडी के केस में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 4 में से? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीकेज टुक प्लेस, यस, मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स डाइड, ये भी ठीक है। रेडियो एक्टिव फॉल आउट इनगल्फ्ड भोपाल, ओके, देखते हैं। इट टुक प्लेस इन दी नाइट, हाँ नाइट भी ठीक है। December 3 दिसंबर ठीक है। 1984 ये भी ठीक है। तो गलत पूछा है तो गलत, अगर तीनों ठीक है तो फिर गलत कौन सा होगा? गलत होगा ऑप्शन सी, ये नहीं हुआ था। ठीक है, चलो। इन 1984 देख लो भोपाल गैस ट्रेजेडी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन आया है इसमें से। 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी टूक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विद DDT, रिएक्टेड विद एमोनिया, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी
ऑप्शन नहीं है। क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसायनेट किसके साथ रिएक्ट हुआ था, H2O के साथ, पानी के साथ रिएक्ट हो गया था। ठीक है, याद रख लेना, पानी के साथ रिएक्ट हो गया था। चलो, a dental disease characterized by the molting of teeth is due to the presence of certain chemical element in drinking water. Which of the following is that element? फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन होता है। आपके पानी में अगर फ्लोराइड ज़्यादा रहे, फ्लोराइड कंटेंट अगर ज़्यादा रहे तो आपके जो है ना दांत है वो जितना भी आप घसो, ब्रश से टूथब्रश से जितना भी घसो वो पीला हो जाएगा। ठीक है, चलो। Which among the following is likely to have the highest level of DDT deposition in its body? कौन सा होता है? सीगल, सीगल में ज़्यादा रहते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। डिजीज कॉज्ड बाई ईटिंग फिश contaminated by industrial waste containing mercury, M से mercury, M से मीनामाटा compound is called मीनामाटा, मीनामाटा मीनामाटा मीनामाटा। ये देखो क्या, M से mercury, M से मीनामाटा। ठीक है, ऐसे याद रखना, मैं भी ऐसा याद रखता हूँ। ठीक है, चलो। अमेरिकन वाटर प्लांट दैट हैज़ बिकम ट्रबलसम, वाटरवीड, वाटरवीड के बारे में तो मैंने एक ही जगह पर आपको वाटरवीड पढ़ाया है। कौन सा पढ़ाया है, एस्टेरेचिया, एस्टेरेचिया क्या है यार, इचोरोनिया, सॉरी इचोरोनिया, इचोरोनिया पढ़ाया है। और क्या पढ़ाया था, और एक बात बता था, इचोरोनिया और क्या, पिस्टिया, इचोरिया एंड पिस्टिया। पिस्टिया किस लिए, ये दो एग्जाम्पल है, रूट कैप नहीं होता इन दोनों के रूट में। ठीक है, इचोरिया एंड पिस्टिया के रूट में, रूट के एंड में रूट कैप नहीं होता। ठीक है, इचोरिया, इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इचोरिया। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पॉल्यूटेटेड वाटर, कौन सा एब्सेंट होता है, हाइड्रिला, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, यस लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। ठीक है, वाटर हाइसिंथ, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब तो होते हैं। ठीक है, what is BOR, the amount of O2 utilized by organism in water, okay, the amount of O2 is utilized by microorganism for decomposition, करेक्ट यही है, फिर भी देख लेते हैं। the total amount of O2 present in water, all of the above, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो, मीनामाटा डिजीज मरकरी की वजह से होता है, एम से मीनामाटा, एम से मरकरी, देख लो क्या पूछा है, वही सब्सटेंस ही पूछा है, साइनाइड, लेड, मिथाइल आइसोसायनेट, मरकरी। क्या होगा, सबको पता है, एम से मरकरी, एम से मीनामाटा, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, डीडीटी, अब ये डीडीटी क्या होता है, डीडीटी क्या वाला है भाई, और सबको पता है डीडीटी क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन होता है इसके वजह से। और ये क्या होता है, लिपिड सॉल्यूबल होता है, लिपिड में सॉल्यूबल हो जाता है, नॉन डाइजेस्टेबल होता है ये। ठीक है, सबको पता है। नॉट ए पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट तो है भाई। एंड एंटीबायोटिक कभी भी नहीं, एंटीबायोटिक तो हम इंसानों को स्वस्थ करता है, ये तो मार देगा इंसानों को। ए नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ये करेक्ट है, ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, चलो जल्दी करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू हैव द मोर, रुक जाओ, चलो। Which of the following is organism is likely to have the more concentration of DDTs in the body? टॉप कार्निवोर, हार्बिवोर, टॉप कार्निवोर में ज़्यादा पाए जाएंगे, ऑब्वियसली टॉप कार्निवोर में। ठीक है, चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी। दी मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन वुड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पे पाए जाएंगे, मैक्सिमम कहाँ पे पाए जाते हैं, सीगल में पाए जाते हैं, सीगल सीगल, और बर्ड्स के अंदर सीगल आता है तो बर्ड्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एट द इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी, एजोस्पाइरिलम, एस्टेरेचिया, एस्टेरेचिया, एस्टेरेचिया इसलिए होगा क्योंकि एस्टेरेचिया कोलाई ह्यूमन फिकल में रहता है, ह्यूमन के अंदर रहता है, वो फिकल मैटर उनके पास, पानी में फिकल मैटर डिजोल्व हुआ है तभी उसके अंदर एस्टेरेचिया आया। ठीक है, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट प्रेजेंट पॉल्यूटेड वाटर, ये देखो ई कोलाई 1997 में भी आया, 1998 में भी आया। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। फॉस्फेट पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय सोएज एंड फॉस्फेट रॉक, यही करेक्ट लग रहा है, सोएज एंड एग्रीकल्चर नहीं, फॉस्फेट रॉक ओनली नहीं, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर ओनली नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ सोएज इज डम्प्ड इनटू ए रिवर इट्स बॉडी विल इंक्रीज, इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, स्लाइडली डिक्रीज, इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज्ड, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होता है। दी क्या है, मीनामाटा रे जापान एनिमल्स, व्हिच एनिमल इज रिमेन फ्री फ्रॉम द मीनामाटा डिजीज, पानी में हुआ था, मछली जो जो खाया है उनको भी हो सकता है, डॉग्स, पिग्स, कैट्स, रैबिट्स, रैबिट्स को नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि ये जो घास फूस खाते हैं मछली को नहीं खाते, तो इसीलिए नहीं होगा इनको। ठीक है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बीओटी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सॉइज, अच्छा सॉइज फॉर एस, डिस्टिलरी एफुलेंट यानी कि डीई, पेपर मिल एफुलेंट पीई, शुगर मिल एफुलेंट एससी, ओके। अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा क्या किस में होगा, सबसे ज़्यादा होगा डिस्टिलरी एफुलेंट, मैंने ऑप्शन ए बी डी में से एक होगा, ठीक है, ओके ओके ओके। सबसे कम होगा असेंडिंग ऑर्डर में बोला, सबसे कम किस में होगा, सबसे कम सबसे कम सबसे कम सबसे कम, हाँ पेपर मिल एफुलेंट में सबसे कम होगा, पी में सबसे कम, पी ये देखो ऑप्शन बी, पी में सबसे कम होगा, पेपर मिल एफुलेंट में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ए सॉरी कम होगा, और डिस्टिलरी एफुलेंट में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो चार्ज खत्म होने का है इसलिए ताड़ाताड़ी कर रहा है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रूट नोड्यूल्स ऑफ ए प्लांट, रुक जाओ, साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबेना नॉस्टक, ओके ये नहीं, द प्रेजेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू ग्रो द मेज विदाउट केमिकल, ओके। एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में लीड टू द यूट्रोफिकेशन नियर बाय द वाटर बॉडीज, हाँ करेक्ट यही होगा, ठीक है करेक्ट यही होगा। चलो which of the one of these is not a bioindicator of the water pollution, bloodworms, swage fungus, stone flies, sludge worms, कौन सा होगा, stone flies होगा, अभी अभी करके आया है, eggs of stone flies नहीं होता, ठीक है। लिमिट ऑफ बोर्ड प्रेस्क्राइब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, ओके ये सब आप ये याद रखना, लेस देन 30 ppm होता है, ठीक है याद रख लेना सिर्फ इसे और कुछ नहीं। Which of the following is not used for the disinfectant of drinking water, क्लोरीन क्या है, क्लोरामाइन, ओजोन, फिनाइल को यूज़ नहीं करते, अगर फिनाइल को यूज़ करेगा तो डिसइंफेक्ट के जगह इन्फेक्ट कर देगा पानी को। कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज कौन सा होता है, लेना ये नहीं, एस्चेरिचिया कार्पेस नहीं, एस्चेरिचिया कोलाई, हाँ एस्चेरिचिया कोलाई ये इंडिकेटर होता है, क्यों इंडिकेटर होता है, फिकल मैटर उसमें डिजोल्व है, ठीक है इसीलिए एस्चेरिचिया कोलाई वहाँ पर आया होगा। देखो 3 बार हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है देख लो, एस्चेरिचिया कोलाई इज यूज्ड इज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पॉल्यूशन ऑफ वाटर विथ हेवी मेटल, इंडस्ट्रियल एफुलेंट, फिकल मैटर, पोलन इन एक्वाटिक प्लांट, देख लो करीब करीब एक ही टाइप के क्वेश्चन आता है। फिकल मैटर ह्यूमन के एक्सक्रीटर के अंदर ये पाए जाएंगे, ठीक है चलो, और वो उस वाटर में डिजोल्व हुए हैं इसीलिए वाटर में ये आया होगा, ठीक है इसके वजह से ही होता है। तो चलो फिर से वही 1 घंटे के आसपास लगा, आधा घंटा उस लेक्चर में लगा था करीब करीब, इसमें भी आधा घंटा लगा। तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, एक सरप्राइज़ आपके लिए मैंने प्लान किया है, शायद वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। वो जो आप फीवर जो होता है ना, जब फीवर होते हैं तब आप पैरासीटामोल खाते हो, और जब बायोलॉजी का फीवर आता है तो ये लगेगा जो मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है चलो कुछ बड़ा होने जा रहा है तो तैयार रहना सब लोग। चलो बच्चों अब सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, चलो भाई अलविदा मेरे दोस्तों।